आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। आज सुचिता सिंह जो है राजभवन में आकर राज्यपाल से मिली है। किन बिंदुओं पर इनसे बात हुई, हम इनसे ही बात करते हैं। आज राज्यपाल महोदय से आप लोग मिले हैं, किन बिंदुओं पर बात हुई? जी, आप जैसा कि आप जान रहे हैं कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की पूरी टीम पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, इसको लेकर आंदोलन चला रही है। उसी क्रम में चूँकि झारखंड का बागडोर मेरे हाथों में है और मैं प्रदेश संयोजक हूँ यहाँ की, और लगातार 1 सालों से मैं इस मुहिम से जुड़ी हूँ और इसमें हमारा काम चल रहा है। उसी क्रम में हम लोगों ने लगभग 300 जिलों पर ज्ञापन सौंपने का काम हम लोगों के फाउंडेशन के द्वारा हुआ। और उसी क्रम में आज माननीय महामहिम जी से हमारी मुलाकात, हमारी पूरी टीम ने मुलाकात की और इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है। माननीय महामहिम जी से आग्रह किया गया है कि जल्द ही मिलकर हम ज्ञापन उनके माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचवाने का काम करेंगे, ताकि जल्द ही देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनकर आए और सभी जाति, भाषा, धर्म से ऊपर उठकर सभी लोगों के ऊपर समान रूप से लागू हो। मांग किया गया है कि 2 बच्चों का कानून हो, तीसरे बच्चे पर उसे सारी सरकारी सुविधा से वंचित किया जाए और चौथे बच्चे पर उस दंपति को कठोर दंड का प्रावधान हो। इस तरह का कानून बनकर आए और देश के सभी लोगों के ऊपर समान रूप से लागू हो, तभी जाकर देश हमारा बच पाएगा और हमारा देश जो परम वैभव तक पहुंचने का जो हमारा सपना है वो पूरा होगा। और अखंड भारत का जो सपना हम लोग देख रहे हैं वो भी तभी पूरा होगा। इसके लिए हमारी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की पूरी टीम इस मुहिम से जुड़ी हुई है। मैडम, एक सवाल है कि कई तरह की समझने का विषय है कि पार्टी, कितनी भी पार्टियां हो, पार्टियां बाद में है, पहले देश है। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। जो भी इस देश के अंदर है, सर्वप्रथम उन्हें देश के बारे में सोचना चाहिए। पार्टियां राजनीति हम तब करेंगे जब हमारा देश बचेगा। तो बाकी पार्टियों को भी ये समझने की आवश्यकता है कि राजनीति बंद करें इस विषय पर, और इस विषय पर सारी पार्टियां एक होकर सबसे पहले इस कानून का व्यवस्था, इस कानून को लाने में मदद कर। मैं सारी पार्टियों से आग्रह करना चाहूँगी कि देश हित के इतने बड़े विषय पर सारे एकजुट हों और सारे एकजुटता के साथ इस बिल को लाने में, इस कानून को लाने में अपनी सहमति जताएं, ताकि भारत अखंडित रह सके। और जब तक भारत अखंडित नहीं रहेगा, भारत परम वैभव तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक हम लोग इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को नहीं लाते हैं। राज्यपाल की तरफ से क्या आश्वासन मिला? राज्यपाल जी से हम लोगों ने ये कहा कि हमें आपके माध्यम से प्रधानमंत्री तक हमें अपना ज्ञापन पहुँचाना है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम नेक्स्ट उनसे जल्द ही मुलाकात होगी, हमारी ज्ञापन के साथ हमारी पूरी टीम मिलेगी और हम जो ज्ञापन उनको देंगे उससे वो प्रधानमंत्री तक उसको वो पहुंचाएंगे। और उनके जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है उस तहत वो भी अपना पूरा सहयोग हम सभी लोगों को देने का आश्वासन दिया। पूरा परिचय। सुचिता सिंह, प्रदेश संयोजक, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, झारखंड। आज हम लोग जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की टीम, पूरी टीम हम लोग माननीय महामहिम राज्यपाल जी से मिले और जनसंख्या समाधान कानून बने, इसके लिए हम लोग मांग करने के लिए, चर्चा के लिए आज गए हुए थे कि इस कानून को हमारे देश में आना चाहिए। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और हेमंत बिस्वा जी ने आसाम में किया। ये सब जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की टीम की मेहनत है। ये दोनों स्टेट में आज आपको ये कानून लागू होते हुए दिख रहा है। और उसी तरह से, चूँकि ये 2 विषय सिर्फ 2 राज्यों की नहीं, पूरे देश का विषय है। पूरे देश में ये कानून बनकर आए, इसके लिए पूरी टीम मेहनत कर रही है और जन जागरूकता चला रही है। तो हमारे राज्यपाल महोदय जी का भी मार्गदर्शन हमें चाहिए। इसी पर और बेहतर हम लोग कैसे काम करें, इस पर चर्चा के लिए हम लोग आज राज्यपाल जी से मिले और जल्द ही हमारी टीम उनको मिलकर ज्ञापन सौंपने का काम करेगी। आज पूरी इन विषयों पर पूरी चर्चा हुई है माननीय महामहिम जी से और जल्द ही हम लोग मिलकर उनको ज्ञापन देंगे। सुचिता सिंह, प्रधान फाउंडेशन, झारखंड। भारत के चाहे वह संसाधन व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे रोजगार व्यवस्था हो, इन सभी का लेकर के जो समस्याएं हैं, इन सभी का समाधान केवल और केवल एक है, वह है जनसंख्या समाधान अधिनियम। कानून बनना चाहिए जिससे भारत जो गृहयुद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है अनेकों समस्याओं को लेकर के, उस गृहयुद्ध से भारत बच सके। इस विचार को लेकर के आज हम लोग यहाँ आए हुए थे। राज्यपाल महोदय से हम लोग इस विषय पर चर्चा किए हैं और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हमारे विषय को ऊपर तक लेकर के जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि यह कानून पारित होगा और भारत जो विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा।
नाम बता दीजिए। भैरव सिंह,